वहीं कोलकाता में ममता का इमामों से संवाद जारी है। ये बड़ी खबर आज की बता रहे हैं। कानून पर सीएम ममता ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां पैदा हुए हैं उसके लिए खून भी दे सकते हैं। बंगाल को बदनाम नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान को तोड़ो नहीं जोड़ो। नीतीश और नायडू ने सिर्फ सत्ता की परवाह की। तो किस तरह से यहां बंगाल की लड़ाई को बिहार तक लेकर पहुंची हैं ममता बनर्जी, उनके बयानों से साफ दिख रहा है। वहीं ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का भी हल्ला बोल रहा। कोलकाता में बीजेपी शहीदी दिवस मना रही है। शुवेंदु अधिकारी इस दौरान उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। कहा कि ममता को इस्तीफा देना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल भेज देना चाहिए। बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है। तो वफ कानून को लेकर जिस तरह से हिंसक खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही है, उसी को लेकर यहां बीजेपी हल्ला बोल करती नजर आई। शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था खराब है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल भेज देना चाहिए। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज राजनीतिक घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस कदर देखने को मिला है। एक तरफ ममता यहां पर मौलानाओं से संवाद करती नजर आई और दूसरी तरफ तस्वीरें थी शहीदी दिवस जो कि बीजेपी मना रही थी। अब इस घमासान के बीच किस तरह का वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रहा, वो सुनिए। अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে আমি হয়, আম গাছে আমরা হয় না। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो एतराज नहीं करती हूं, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकते हैं, आपको खून भी दे सकते हैं। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरा को चैलेंज है, अगर वक्फ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन आप चला के किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना सब वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। पूरा प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदू जनता भावुक है, दुखित है। देख लीजिए किस तरीके से काट के खून किया। ये लोग घर में था, हिंदू होने के नाते बलिदान दिया। पूरा प्रदेश सड़क में है, हिंदू शहीद दिवस मना रहा है पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से। वो अपीजमेंट करने के लिए, ये दांगा जो किया उनको फेलिसिएट करने के लिए, ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खून के लिए ममता बनर्जी है। ममता शुड स्टेप डाउन, शी शुड गो टू जेल। और देखिए किस तरह से आर पार की लड़ाई यहां पर वफ कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दिख रहे हैं। मनोज पांडे लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सियासी पारा यहां पर वफ कानून को लेकर बेहद हाई नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2026 का विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में,
दोनों पार्टी बीजेपी या टीएमसी ये अपने वोट बैंक की पूरी तरह से दोनों जुड़ चुकी है। ममता बनर्जी देखें नेताजी इंडोर स्टेडियम में वक्फ बिल को लेकर चर्चा कर रही है। इस मौके पे सारे पश्चिम बंगाल के मौलाना, इमाम और जो मस्जिद के जो लोग थे सारे लोग थे और मुस्लिम धर्म गुरु यहाँ पे मौजूद थे। इन सब चर्चा किया गया है। देखिए ममता बनर्जी ने सीधा आड़ो हाथे नीतीश कुमार को लिया, चंद्रबाबू नायडू को लिया कि वोट उनको भी मिलता है लेकिन वो लोग विरोध वक्त बिल का नहीं कर रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का एक मुद्दा है, शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कर रहे हैं कि हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पता है कि यदि पश्चिम बंगाल में जीतना है, यदि सत्ता में आना है तो सारे हिंदुओं को लामबंद करना होगा, एकजुट करना होगा। आज हिंदू शहीद दिवस के रूप में विधानसभा के सामने देखे मनाया गया, यानी देखे जो दो बाप और बेटे के हत्या किया गया था उन्हीं के प्रतिवाद में ये सब सारा मुर्शिदाबाद में घटना हो रही है। संतुष्टिकरण और दूसरी तरफ मुसलमानों के तुष्टिकरण की राजनीति ही यहाँ पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।